Hello, beautiful souls. This is Sapy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकैबलरी की, जिसको हम हिंदी में शब्द संग्रह या शब्द भंडार भी कहते हैं। जितने ज़्यादा शब्द आप सीखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से आप अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको ये सेंटेंस बोलना है कि उसने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो यहाँ पे अगर प्रस्ताव या अस्वीकार जैसे शब्दों के लिए इंग्लिश वर्ड्स नहीं पता हो, तो हम वो सेंटेंस बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वोकैबलरी सीखना बहुत ज़रूरी है। और अब वोकैबलरी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, चाहे बात बैंकिंग की हो, एसएससी की या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो हम यहाँ पे ए से लेकर जेड तक की सारी इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग और एग्ज़ाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं। आज हम ए से शुरू होने वाले इंग्लिश वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, उनकी हिंदी मीनिंग और एग्ज़ाम्पल के साथ। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इट्स एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। अलाइव मतलब जिंदा या सजीव। I'm glad to be alive. I'm glad to be alive. मुझे खुशी है कि मैं ज़िंदा हूँ। अग्रेसिव मतलब आक्रामक या क्रोधी। He is an aggressive person. He is an aggressive person. वह एक आक्रामक व्यक्ति है। एंशिएंट मतलब प्राचीन या पुरातन। रोम हैज़ अ लॉट ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स। रोम हैज़ अ लॉट ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स। रोम में बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं। अनाउंस मतलब सूचित करना या घोषणा करना। They just announced their engagement. They just announced their engagement. उन्होंने अभी अपनी सगाई की घोषणा की। Annoyed मतलब नाराज़ या परेशान। This noise is annoying. This noise is annoying. यह शोर परेशान करने वाला है। एंटागनिस्ट मतलब विरोधी या प्रतिरोधी। I was especially nervous about my next tennis match as I was facing my biggest antagonist. I was especially nervous about my next tennis match as I was facing my biggest antagonist. मैं अपने अगले टेनिस मैच के बारे में विशेष रूप से परेशान था, क्योंकि मैं अपने सबसे बड़े प्रतिरोधी का सामना कर रहा था। एंटिसिपेट मतलब पहले से सोच रखना, उम्मीद करना या पूर्वानुमान करना। I didn't anticipate that you would be here. I didn't anticipate that you would be here. मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। एंटीडोट मतलब विषनाशक औषधि। An antidote is a chemical substance that stops or controls the effect of a poison. An antidote is a chemical substance that stops or controls the effect of a poison. एंटीडोट एक रासायनिक पदार्थ है जो जहर के प्रभाव को रोकता या नियंत्रित करता है। एंजाइटी मतलब चिंता या घबराहट। Her husband's illness caused her great anxiety.
Her husband's illness caused her great anxiety. उसके पति की बीमारी ने उसे बहुत परेशान किया। Anxious मतलब उत्सुक या चिंतित। यहाँ पे anxious का मतलब उत्सुक भी होता है और चिंतित भी होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। He is anxious to know the result. He is anxious to know the result. वह परिणाम जानने के लिए उत्सुक है। We are anxious for world peace. We are anxious for world peace. हम विश्व शांति के लिए चिंतित हैं। Anyhow मतलब हर हालत में या किसी भी तरह। Well, anyhow we are going to end it. Well, anyhow we are going to end it. खैर किसी भी तरह से हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। Anyone मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी। Anyone can win the match. Anyone can win the match. कोई भी मैच जीत सकता है। Apart from मतलब इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। Everything is fine apart from your behavior. Everything is fine apart from your behavior. आपके व्यवहार के अलावा सब कुछ ठीक है। Apologize मतलब क्षमा मांगना या खेद प्रकट करना। If you don't go, you'll have to apologize. If you don't go, you'll have to apologize. यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको माफ़ी मांगनी होगी। Appear मतलब लगना, निकलना, रूप लेना, आभास होना या प्रतीत होना। It appears we are out of danger. It appears we are out of danger. ऐसा प्रतीत होता है कि हम खतरे से बाहर हैं। He appeared on TV last night. He appeared on TV last night. वह कल रात टीवी पर दिखाई दिया। Applause मतलब ताली, स्तुति या प्रशंसा जो ताली बजाकर की गई हो। He certainly deserves a round of applause. He certainly deserves a round of applause. वह निश्चित रूप से जोरदार तालियों के हकदार है। Appreciate मतलब सराहना। We appreciate your hard work. We appreciate your hard work. हम आपकी कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं। Approached मतलब समीप आना, बढ़ना या प्रस्ताव करना। The cat slowly approached the mouse. The cat slowly approached the mouse. बिल्ली धीरे धीरे चूहे के पास पहुंची। Argue मतलब बहस करना, वाद विवाद करना या झगड़ा करना। I don't want to argue with you. I don't want to argue with you. मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। Arise मतलब उगना, दिखना या उदय होना। The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions. The problem has arisen simply because you didn't follow my instructions. समस्या सिर्फ इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आपने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया। Around मतलब आसपास या चारों ओर। A crowd gathered around him. A crowd gathered around him. उसके आसपास भीड़ जमा हो गई। Arrange मतलब व्यवस्था करना या क्रम में रखना। I'd like to learn how to arrange flowers. I'd like to learn how to arrange flowers.
मैं सीखना चाहता हूँ कि फूलों की व्यवस्था कैसे करें। अराइव्ड मतलब पहुँचना या आना। They arrived late at the party. They arrived late at the party. वे पार्टी में देर से पहुँचे। Arrogance मतलब अभिमान, अहंकार या घमंड। I disliked him for his arrogance. I disliked him for his arrogance. मैंने उसे उसके अहंकार के लिए नापसंद किया। Awkward मतलब अजीब या चिंताजनक। You just put me in an awkward situation. You just put me in an awkward situation. तुमने मुझे एक अजीब स्थिति में डाल दिया। Awake मतलब जगना या सचेत होना। I awake many times in the night. I awake many times in the night. मैं रात में कई बार जागता हूँ। Auspicious मतलब शुभ, अनुकूल या मंगल। The rising of the new moon was an auspicious occasion. The rising of the new moon was an auspicious occasion. नए चंद्रमा का उदय एक शुभ अवसर था। Audible मतलब श्रवणीय या सुनाई देने योग्य। The music was barely audible. The music was barely audible. संगीत मुश्किल से सुनाई दे रहा था। Attribute मतलब आरोपित करना या जिम्मेदार ठहराना। She attributed her failure to her illness. She attributed her failure to her illness. उसने अपनी विफलता का जिम्मेदार अपनी बीमारी को ठहराया। Attract मतलब आकर्षित करना। She attracted the wrong kind of people. She attracted the wrong kind of people. उसने गलत प्रकार के लोगों को आकर्षित किया। Attitude मतलब टशन, रवैया या नज़रिया। I like her attitude. I like her attitude. मुझे उसका रवैया पसंद है। Attempted मतलब कोशिश करना, परिश्रम करना या प्रयास करना। We are attempting a rescue operation. We are attempting a rescue operation. हम बचाव अभियान का प्रयास कर रहे हैं। Attain मतलब पहुंचना, प्राप्त करना या सिद्ध कर लेना। I have to attain my purpose at all cost. I have to attain my purpose at all cost. मुझे अपने उद्देश्य को हर कीमत पर प्राप्त करना है। Astonished मतलब आश्चर्यचकित। She was astonishingly beautiful. She was astonishingly beautiful. वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। Assured मतलब निश्चित या सुनिश्चित। She assured him that everything is okay. She assured him that everything is okay. उसने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। Associate मतलब मिलना, जोड़ना, सहयोगी या सहभागी। I have been associated with him for 10 years. I have been associated with him for 10 years. मैं उनके साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। Assault मतलब हमला करना या आक्रमण करना। I was assaulted. I was assaulted मतलब मुझ पर हमला किया गया था। Aspect मतलब
पहलू, दृष्टिकोण या भाव। We must consider every aspect of the problem. We must consider every aspect of the problem. हमें समस्या के हर पहलू पर विचार करना चाहिए। Aside मतलब एक तरफ या अलग। Step aside, you're blocking the way. Step aside, you're blocking the way. एक तरफ हटिए, आप रास्ता रोक रहे हैं। असाइनमेंट मतलब सौंपा गया काम। The reporter's assignment is to interview the candidate. The reporter's assignment is to interview the candidate. संवाददाता का कार्य उम्मीदवार से मुलाकात करना है। For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.